आपकी सफलता की गूंज से गूंजेगी ये जमीन और ये आसमान जब बुलंद हौसलों के साथ आप भरेंगे जीत की उड़ान। इस 6, 7 और 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीत की उड़ान सेल फ्लाइट टू सिलेक्शन। जी हां, अब मिलेगा एडिशनल 20% ड्रॉप ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। आपकी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। तो देखिएगा यहाँ पर एक और बड़ी रिक्रूटमेंट की मैं बात करने के लिए आया हूं और ये रिक्रूटमेंट अगर मैं बात करूं तो सिविल, मैकेनिकल, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के लिए है। और एक बड़ी रिक्रूटमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा देखने को हमें मिल रही हैं। अगर मैं बात करूंगा तो तेलंगाना पब्लिक, अगर हम बात करें तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर हम बात करते हैं टीएस जेनको, अगर हम बात करते हैं टीएस जेनको की तरफ से हम बात करते हैं, एक नई वैकेंसी रिलीज हो रही है जिसमें एई असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट यहां पर निकल करके आ रही है। जब मैं देखता हूं यहां पर तो टीएस जेनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल के अंदर ये यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इस वैकेंसीज के बारे में, किसके लिए है, क्या सारे स्टेट अलाउड है, क्या सारे स्टेट अलाउड नहीं है। अगर बच्चों के मन में काफी सारे डाउट आते हैं, सर एलिजिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, एग्जाम क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत सौधा, हम बात करते हैं हैदराबाद की तरफ से। ये नोटिफिकेशन नंबर 01 CGM एडमिन 2023 यहां पर निकल करके आया है। ठीक है, अगर हम बात करें लिमिटेड एंड जनरल रिक्रूटमेंट यहां पर निकल करके आ रहा है ये, तो इसके बारे में देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर बोला गया है कि जो स्टार्टिंग डेट है पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो स्टार्टिंग डेट निकल करके आ रही है तो वो कितना निकल के आ रही है, जो पेमेंट की स्टार्टिंग डेट निकल करके आ रही है वो हमारा 7/10/2023 है। और कमिशमेंट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 7, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 7/10/2023 को 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे से 7/10/2023 यानी 7 अक्टूबर को 11 बजे से। लास्ट डेट जो होगी वो आपकी क्या होगी, 29/10/2023 होने वाली है। लास्ट डेट जो होने वाली है 29/10/2023 होने वाली है। और 1 बजे तक आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ फी कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की जो होगी वो हमारी क्या होगी, 29/10/2023 है। और 23:59 मतलब रात को 12 बजे के पहले पहले आप यहां पर सबमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हॉल टिकट होगा वो आपका एडमिट कार्ड होगा, वो एग्जाम के प्रायर 7 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट में, जो अभी अनाउंस कर दी गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर, बट अगर देखें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसका राइट्स टीएस जेनको के पास रिजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट, अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन को क्लियरफुली पढ़ना है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो मेंशन की है वो 3/12/2023 मतलब 3 दिसंबर 2023 यहां पर मेंशन कर दी गई है। और हम बात करते हैं यहां पर एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। हम बात करते हैं 120 मिनट का एग्जामिनेशन आपका यहां पर होने वाला है, केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो कैंडिडेट अगर हम बात करते हैं जो है वो उनको निम्नलिखित, हम बात करते हैं इस तरीके से वैकेंसीज का निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर लिमिटेड रिक्रूटमेंट के अंदर देखें 42 पोस्ट है। जनरल रिक्रूटमेंट में 145 पोस्ट, काफी बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। मैकेनिकल के अंदर देखें 3 पोस्ट हो गए लिमिटेड में, और जनरल में हमारा 74 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, अगर हम क्या जीआर है, मतलब अगर हम बात करें केवल जनरल रिक्रूटमेंट है 25 पोस्ट, और सिविल में हम बात करें लिमिटेड रिक्रूटमेंट 49 और जीआर जो है वो 1 है। तो टोटल 339 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें लिमिटेड में 94 और जनरल में 245। एक ऑब्वियसली बात है, हम बात करेंगे एक बड़ा सा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, तो जो वैकेंसीज होंगी तो जोन वाइज, तो डिटेल ऑफ वैकेंसी जो जोन वाइज दिया गया है वो आपका एनेक्सर्स 1 में दे दिया गया है। ठीक है, तो जोन वाइज का मतलब क्या है, अभी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जो वैकेंसीज के रिगार्डिंग यहाँ पर जनरल चीजें दी गई हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है कि वैकेंसी जो नोटिफाइड की गई है वो प्योरली थर्मल एंड हाइड्रल स्टेशन के लिए किया गया है। तो तेलंगाना स्टेट के अंदर जो थर्मल और हाइड्रल स्टेशन है उनके लिए यहां पर अगर कोई कैंडिडेट वहां इन जोन में जाकर के काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, देन उसको यहां पर एप्लीकेशंस ना करे, ऐसा यहां पर बोल दिया गया है। बट मैं बोलूंगा सभी को एप्लीकेशंस जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यार वैकेंसी ऑलरेडी कम है, कंपटीशन इतना हाई है, तो क्यों ना
हम हर एक जगह के लिए अप्लाई करें, और इसके साथ साथ जब ये हो जाता है तो इसके साथ साथ दूसरी चीजों के लिए भी प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हम बात करते हैं टीएस जेनको, तो हम बात करते हैं जो वैकेंसी है थर्मल और हाइडल के लिए है, टीएस जेनको की बात करते हैं, सिचुएटेड इन जोन 1 एंड जोन 2, तो जोन 1 और जोन 2 में सिचुएटेड निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, और अगेन हम बात करते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि इनकी पोस्टिंग हैदराबाद के अंदर कंसीडर नहीं की जाएगी, बस जोन 1 एंड जोन 2 में जो हमारे थर्मल एंड हाइडल स्टेशन होंगे वहां के लिए यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो बोला गया है, असिस्टेंट इंजीनियर चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो हमारा मैकेनिकल हो, चाहे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल हो, तो सभी के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो हमारा बैचलर डिग्री बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये जो बैचलर डिग्री है वो आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन के टाइम पर क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब जब हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है उसके पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंडर द सेंट्रल एक्ट और प्रोविजनल एक्ट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर स्टेबलाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पर जो होना चाहिए वो यहाँ पर रिस्पेक्टिव, जैसे सिविल के लिए सिविल, हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देख लो, अगर हम बात कहते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए केवल इलेक्ट्रिकल में ही डिग्री यहाँ पर चाहिए, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर अगर मैकेनिकल की बात करें तो केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इतनी ब्रांचेस वाले यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में केवल सिविल की डिग्री होना बहुत जरूरी निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर जो होगा, जो भी है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ये है वो है, नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर के हम बात करते हैं 44 साल के बीच में निकल करके आती है, और एज की काउंटिंग 1/7/2023 पर की जाएगी, 1/7/2023 पर करने वाले हैं। ठीक है, अपर एज रिलैक्स, अगर हम अपर एज के केस में 10 वर्ष का अगर हम बात करते हैं, जो भी रिलैक्सेशन है वो सारे यहां पर कंसीडर कर लिए जाते हैं टीएस जेनको के द्वारा, जो कि इनके नॉर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग निकल करके आते हैं। तो यहां पर जो भी है वो रिलैक्सेशन कितना होगा ये सारा दिया गया है। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस फी की बात करते हैं तो 400 रुपीज यहां पर निकल करके आने वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के लिए, और एग्जामिनेशन फीस जो होगी वो हमारा 300 रुपीज की होगी। और एग्जामिनेशन फीस अगर हम बात करें तो एससी, एसटी, बीसी, ईडब्ल्यूएस एंड फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस यहां पर नहीं होने वाली है, कोई भी एग्जामिनेशन फीस यहां पर नहीं होने वाली है। हाँ, एक और चीज है यहां पर वुमेन्स के लिए, अगर हम बात करते हैं जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर रिजर्वेशन है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो होगा वो हमारा ऑनलाइन होगा, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा वो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस यहां पर निकल के आ रहा है। फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस निकल के आ रहा है। ठीक है, अब रिटन एग्जामिनेशन के सेंटर की बात करें तो जो हमारा सेंटर होगा रिटन एग्जामिनेशन के वो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के अंदर ही आपको मिलने वाले हैं, हैदराबाद या फिर सिकंदराबाद। जीएचएमसी एंड एचएमडीए लिमिट्स के अंदर हम बात करते हैं, ट्विन सिटी के अंदर आपको यहां पर मिलने वाले हैं, ये दो ही सिटी यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है पूरा का पूरा फॉर्म के बारे में दिया गया है। पहला जो एनेक्चर रहेगा ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, मतलब वैकेंसीज का हम बात करते हैं कैटेगरीज वाइज, रिजर्वेशन वाइज यहां पर दिया गया है। देन एनेक्चर 2 में दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। एनेक्चर 3 के अंदर हम बात करें स्कूल स्टडी जो सर्टिफिकेट्स है उनके बारे में। अगर हम बात करते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इफ नॉट स्टडीज इन स्कूल थ्रो रेगुलर मोड के थ्रू अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, और एनेक्सस 5 में हम आपके मटेरियल्स स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोल दिया गया है, और किस तरीके से आपको करना है तो वो भी सारा यहाँ पर प्रोसीजर दे दिया गया है। तो हम बात करें फीस पेड की रिसिप्ट आपको जरूर अपने पास रखनी है। ठीक है, जनरल ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी उसमें रहेगा, वो आपको अपने पास रखनी है। इनकेस अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपको वो यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक और जनरल बात बताना चाहूंगा कि इस फॉर्म को सेव करके अपने पास जरूर रखिएगा, सेव करके जरूर अपने पास रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट है उनके वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको किस तरीके से करना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाकर के ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया है। ठीक है, अब एडिट ऑप्शंस की बात करेंगे। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म गलत फिलअप हो जाता है, जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो पता चलेगा फॉर्म गलत हो गया है या कोई चीज डाटा गलत हो गया है, तो उस केस में आपका एडिट ऑप्शन ओपन होगा कब, अगर हम आते हैं 1/11/2023 को
से लेकर के 2/11/2023 के बीच आपका एडिट ऑप्शन होगा, जो सुबह 1/11/2000 को 10 बजे और हम बात करें 2/11/2000 को 17 बजे यानी 5 बजे तक आपका ओपन रहेगा। इस बीच में आप जो भी है वो अपना करेक्शंस यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दिस एडिट ऑप्शन विल बी स्ट्रिक्टली कंसीडर फॉर वन टाइम ओनली, और ये एडिट ऑप्शंस भी केवल एक टाइम के लिए रहेगा, बार बार आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। नेन हम बात करेंगे यहां पर करेक्शन के बाद भी आप पीडीएफ जनरेट कर लीजिएगा और उस पीडीएफ को अपने पास रखिएगा, ठीक है, उस पीडीएफ को अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ट्रांसजेन को जो होगा वो किसी, अगर हम कहते हैं टीएस जैन को जो होगा वो किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी के लिए आपके लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो भी आपके बायोमेट्रिक एंड ऑल दैट कंडीशन है उनको प्रॉपरली आपको यहां पर अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर जो इनकरेक्ट एप्लीकेशन होगी उसको हम बात करते हैं क्या कर दिया जाएगा, हम बात करते हैं रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये कंडीशन। और इनकरेक्ट के बाद अगर फीस वगैरह भी नहीं होती है पे, तो वो भी हम बात करते हैं, इसको हम बात करते हैं यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे लास्ट में कंफर्म एंड सबमिट जरूर करना है, सबमिट बटन जरूर करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन निकल करके आती हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो जनरल कंडीशन है, जनरल प्रोविजंस है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिले। जो नॉर्मल है जनरली रहता है वो कंडीशन है। जेपीजे फॉर्मेट में कैसा रहेगा आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर क्या रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सिग्नेचर रनिंग हैंड में होना चाहिए, ठीक है। आपके ऐसा नहीं है कि कैपिटल लेटर में आप लिख देंगे और सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर नहीं कहा जाएगा। तो स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी यहाँ पर दे दिए गए हैं, फोटो सिग्नेचर के, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम होगा, वो एग्जाम होगा जो हम बात करते हैं यहाँ पर, वो एग्जामिनेशन जो निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो ओएमआर बेस्ड होगा एग्जामिनेशन, मतलब ऑफलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ओएमआर सीट आपको फिल करनी होगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको बोला गया है कि आपको ब्लैक वॉल पेन ही यूज करना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग केवल इतनी सी बात बोली गई है कि ब्लैक वॉल पेन ही आपको यहाँ पर यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको चाहिए हैं, जो आपको फॉर्म फिलअप करते समय चाहिए, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर जो हॉल टिकट वगैरह है, इन सभी के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं कि क्या कंडीशन निकल करके आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स ऑफ रेजिडेंस की बात करते हैं, तो सर्टिफिकेट्स ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो उसके पास भी ये सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्टिफिकेट्स ऑफ रेजिडेंस वेयर द कैंडिडेट हैज नॉट स्टडीड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टू 7 क्लास पीरियड। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टू 7 क्लास पीरियड में हम कहते हैं, वहां पर हम बात करते हैं नॉट स्टडीज किया गया, उनको सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट लेना यहाँ पर हम बात करते हैं जरूरी हो जाएगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर एम्प्लॉयर कहीं ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो एनओसी लेना भी वहां पर जरूरी है, उसको अपलोड करना यहाँ पर पड़ेगा आपको इसके साथ साथ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दे दी गई है, ठीक है, दे दी गई है यहाँ पर, ये सारी चीजें निकल करके आ रही है, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन निकल करके आएगा। और जो अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो जो एग्जामिनेशन होगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्टेड होगा, यहां पर लिखा है, और 2 ही सिटी में होगा, वो हैदराबाद और सिकंदराबाद में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो केवल रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट यहां पर बनने वाला है। तो ऐसा भी यहां पर मेंशन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन है। अब नेक्स्ट हम बात करें लीगल प्रोविजन जो भी है वो यहाँ पर दिए गए हैं, वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो लीगल प्रोविजन है वो भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट में जो रहेगी वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लोकल और जोनल की बात करते हैं, एज पर द रेगुलेशन एपीएससीबी सर्विसेज रेगुलेशन पार्ट 2 as adopted, direct recruitment up to the post was notified shall be made फॉलोइंग रिजर्वेशन। तो हम बात करें निम्नलिखित रिजर्वेशन होना चाहिए। और हम बात करते हैं नेम ऑफ द जनरेशन स्टेशन, जो हमारे जनरेशन स्टेशन है उनके रिगार्डिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहां आपकी पोस्टिंग पॉसिबल हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको लोकल और हम बात करें जोनल एरिया में काउंट किया जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा अलग से रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब 2 यहाँ पर लिस्ट निकल करके आएंगी, एक लिस्ट होगी जो कंप्लीट लिस्ट होगी और दूसरी लिस्ट निकल के आएगी लोकल और हम बात करें जोनल सिलेक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पर बता दिया गया है कौन कौन से जोन या कौन कौन से लोकल रीजन को कंसीडर किया जाएगा, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो द फर्स्ट पार्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 5% ऑफ द पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ लोकल एज वेल एज, ठीक है। तो हमारे सिलेक्शन लिस्ट 2 तरीके से निकल करके आएगी, तो ये कंडीशन निकल करके आने वाली है, ठीक है।
अगर हम बात करें कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होंगे, अलॉटेड होंगे जोन एज पर देयर रैंक मेरिट, तो जो जोन निकल करके आएंगे, जो हम उनके उनके मेरिट के अकॉर्डिंग उनको उनके जोन यहां पर मिलने वाले हैं, यहां पर कंडीशंस भी यहां पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा, ये भी हमने यहां पर बात कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो निकल करके आया वो किस तरीके से है, वो सारा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, वो मेंशन कर दिया गया है, ये कंडीशन मेंशन कर दी है, तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर निकल करके आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस को आपको यहां पर देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है, अगर बात करें 63 पेजेस हैं, बट उन सभी के थ्रू हम नहीं जा सकते हैं। तो लोकल रिजर्वेशन में क्या है आपका 95% इज एप्लीकेबल एज पर द रेगुलेशंस। अगर हम बात करते हैं लोकल कैंडिडेट की बात करते हैं, रिजर्वेशन टू द लोकल कैंडिडेट इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड इन द रूल्स एज पर द अमेंडमेंट। तो वो भी हमारी कहानी हमने मैं आपकी थोड़ी सी बात यहाँ पर पहले कर ली है। ठीक है, और लोकल कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या होगी, उसके लिए यहाँ पर लोकल कैंडिडेट मींस अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट शैल बी रिगार्डेड एज द लोकल कैंडिडेट इन रिलेशन। अगर हम बात करते हैं लोकल कैंडिडेट कब रिगार्डेड किया जाएगा, तो यहां पर दिया गया है इफ ही हैज स्टडीड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सच अ लोकल एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 4 ईयर। अगर हम बात करते हैं नॉट लेस देन 4 ईयर के पीरियड में पढ़ा हुआ है उस लोकल एरिया में, तब वो लोकल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा निकल के जाएगा, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा यहां पर। ठीक है, तो ये लोकल के बारे में सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, क्या है डिस्क्रिप्शन क्या नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको कोई डाउट होता है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पर निकाल दूंगा। ठीक है, अब सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सिलेबस यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया एनेक्स 2 में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कि टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए में रहेंगे जो कि आपके डिसिप्लिन रिलेटेड रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे, इंक्लूडिंग द तेलंगाना हिस्ट्री, कल्चर एंड पोस्ट डेवलपमेंट ऑफ द तेलंगाना स्टेट आफ्टर फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड फॉर हैंडलिंग द ऑफिस वर्क, ये भी आपका यहां पर इंक्लूड रहेगा इन 20 क्वेश्चन के। तो सेक्शन ए में आपका जो रहेगा कोर टेक्निकल रहेगा, और सेक्शन बी में आपका ये नॉन टेक्निकल पार्ट यहां पर रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल कर गई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है, वो 3/12/2023 होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद दो ही यहां पर लेने वाले हैं, तो ये कंडीशन निकल करके आ रहे हैं। नेक्स्ट एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो ओएमआर फिल करना है वो ब्लैक बॉल पेन से ही करना है, केवल उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो इसमें हम बात करें पब्लिकेशन ऑफ की, तो हम टीएस जेनको की साइट पर ही की पब्लिश की जाएगी, और उसके 48 घंटे के अंदर आप प्रॉपर ऑब्जेक्शंस कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर 48 घंटे के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर दे दी गई हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन निकल करके आई है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर हमने रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, और 1:1 के रेशियो में ही आपको यहाँ पर ऑलरेडी आगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अदर पैरामीटर हैं, उन सभी के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पर तो देखा हुआ है 1:1 के रेशियो में यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। कैटेगरीज वाइज अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स देखें, तो ओसी, ईडब्ल्यूएस, मेरिटियस स्पोर्ट्समैन के लिए 40%, बीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30% और पीएच के लिए 30% निकल करके आएगा। तो मिनिमम आपको मार्क्स यहाँ पर लेकर के आना है, मिनिमम आपको मार्क्स यहाँ पर लेकर के आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्केल ऑफ पे जो निकल कर आया वो 65,600 से लेकर के 1,31,220 के बीच निकल करके आने वाला है। ट्रेनिंग कम प्रोविजनल, तो देखो आपको यहाँ पर 5 साल के लिए अगर हम बात करते हैं एक बॉन्ड देना होगा, जिसमें 2 साल आपका प्रोविजनल पीरियड होगा, और उस 2 साल के अंदर 1 साल आपका जो होगा वो ट्रेनिंग पीरियड निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी यहाँ पर ट्रेनिंग कम प्रोविजनल के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे तो इन सभी के रिगार्डिंग इसके जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बोला गया है। अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस बॉन्ड, तो 5 ईयर का हम बात करते हैं, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर का हम बात करते हैं बॉन्ड रहेगा, जिसमें 2 साल प्रोविजन रहेगा और 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उस 2 साल के अंदर 1 साल आपका दे रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोविजन कम ट्रेनिंग पीरियड में जो हम बात करते हैं इस तरीके का आपका यहाँ पर अमाउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा, नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे क्या निकल करके आएगा, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सर सिलेबस क्या है, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो हमने पढ़ लिए हैं, सारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या हो गए,
डिसीजन जो भी होगा वो टीएस जेनको का फाइनल डिसीजन निकल करके आएगा। ये ब्रेकआउट वैकेंसीज दी गई हैं लिमिटिंग में। अगर हम लिमिटेड रिक्रूटमेंट के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी दी गई है, यहाँ पर कितनी दी गई है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। देन हम बात करें सिविल के लिए क्या निकल करके आ रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देन हम लिमिटेड रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद जनरल रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, तो इसका ये डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन को। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन के लिए इंप्लीमेंटेड किया गया है हॉरिजॉन्टली, जो हम बात करते हैं जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर। जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर तो ये बात भी मैंने यहाँ पर आपसे पहले ही कर ली है। अब सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है, हम बात करते हैं एनालॉग डिजिटल है। तो ये सारे के सारे सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिकल का सिलेबस भी है, आपको यहाँ पर मैकेनिकल का सिलेबस भी देखने को मिलेगा। सेक्शन बी पार्ट में क्या होगा, सेक्शन ए पार्ट में क्या होगा, ये सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखने को मिलेगा और साथ साथ सिविल का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे सिलेबस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आएंगे, सो दैट आप एक अपनी स्टडी को प्रॉपर्ली प्लान कर सकें। और देखें तो जनरली जो AE-JEE एग्जामिनेशन होते हैं उनका ही सिलेबस यहाँ पर बिल्कुल का बिल्कुल यहाँ पर रखा गया है। तो हम बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो सिलेबस वालों के लिए मैं अलग से एक वीडियो डिस्कस कर सकता हूं, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो कि AE एग्जामिनेशन के लिए होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाहे तेलंगाना AE की बात करें या किसी की PSC AE की बात करें, तो उसमें भी आपको यहाँ पर सेम सिलेबस आपको देखने को मिलता है। तो ये सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिस वाज द ऑल अबाउट दिस वन। बट यहाँ पर देखो, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी वैकेंसीज है, बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है, तो तुम यहाँ पर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पर देखो जो सेशन चलते हैं वो सेशन भी आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए। और उसके लिए अलावा आपको क्या मिलेंगे, शो मोर में जब आप जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो AE-JEE की लिंक पर क्लिक करेंगे और अभी 6 से लेकर के 8 तक आपका चल रहा है जीत की उड़ान सेल। तो आपका जो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन होता था AE-JEE, देखो AE-JEE का कंप्लीट कोर्स मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में, और कंप्लीट AE-JEE का सब्सक्रिप्शन भी आपको यहां से मिल जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक जीके तेलंगाना रिलेटेड, तो वो आपको स्टेट स्पेसिफिक जीके यहां से आप कंसीडर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और बाकी जो हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर एंड ऑल दैट, वो नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप यहां से एनरोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी आपको, और उसके साथ साथ आपको ये PDF नोट्स भी मिलेंगे दोनों के, सिविल और नॉन टेक्निकल के। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के स्टूडेंट भी यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले पोर्शन से जा सकते हैं। यहाँ पर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन मेरी PYQ बुक के साथ सिविल वालों के लिए, ठीक है, तो 3815 में। जनरली ये सब्सक्रिप्शन आपको 4700 में मिलता है। तो आप यहाँ पर एक कोड और लगाएंगे, इसको और भी सस्ता कर लेते हैं, एक कोड लगाते हैं जिसका नाम है वैभव, ठीक है, तो VAIVHAV, और वैभव कोड लगाएंगे तो इसमें और भी ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। AV, तो हम बात करें वैभव कोड लगाएंगे तो और भी ज्यादा डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो 3542 में PYQ बुक के साथ 6 मंथ सब्सक्रिप्शन और 3431 में विदाउट बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कोड यूज करना है, तो वैभव कोड को यूज करना है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सभी बच्चे इस वैभव कोड को यूज करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं मेरे कोर्सेज के लिए, ठीक है, अपने अपने कोर्सेज के लिए। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, उनके रिगार्डिंग में अलग से एक वीडियो में डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।